महाकुंभ या कुंभ के पीछे क्या रहस्य है, आखिरकार ये महाकुंभ और कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जा रहा है, और यह मेला जो है ना कितने वर्षों बाद आता है, और जो है ना महाकुंभ कहाँ कहाँ भारत या विश्व भर में कहाँ कहाँ आयोजन होता है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस बार का जो कुंभ यानी क्या कुंभ महाकुंभ मेला है, ठीक है, जो आपको प्रयागराज में आयोजन हो रहा है, और यह महाकुंभ मेला आपको जो है ना 144 वर्षों बाद आया है, और ये जो महाकुंभ फिर आपको जो है ना अगले 144 वर्ष बाद में आएगा। अगर आप लोग इस महाकुंभ नहीं गए हैं तो महाकुंभ जरूर जाए, क्योंकि जो है ना ये मौका फिर आपको 144 वर्ष बाद ही मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है ना मैं इस वीडियो में इस महाकुंभ और कुंभ के पीछे क्या रहस्य है, ये महाकुंभ या कुंभ क्यों मनाया जा रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि इस वीडियो से संबंधित जितना भी जानकारी हो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना महाकुंभ मेला, सबसे पहले महाकुंभ मेला का आयोजन क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके पे बात होगा। उसके बाद जो कल 29 जनवरी है, ठीक है ना, 29 जनवरी को कल मौनी अमावस्या पर लिखे हैं, 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या पर ये कुंभ मेला अवश्य जाए, क्योंकि जो है ना ये जो मौनी अमावस्या का दिन जो है ना बहुत पवित्र माना गया है अगर यहाँ कुंभ स्नान करते हैं तो। इस क्यों ये जो है ना मौनी अमावस्या के दिन जो कुंभ स्नान करने का पुण्य क्यों माना जाता है, इन सभी चीज की जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सबसे पहले बताता हूं कि कुंभ या महाकुंभ का आयोजन जो है ना क्यों होता है, ठीक है। तो इन बातों पे करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में जो है ना ये कुंभ मेला का आयोजन 4 जगहों पे होता है। पहला जो है ना प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में जो आपको होता है, ये जो है ना प्रयागराज में बोलेंगे तो गंगा यमुना के संगम पे होता है। यानी प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन गंगा यमुना के संगम पे होता है। दूसरा हरिद्वार में होता है, गंगा जी के तट पे होता है, गंगा नदी के तट पे होता है। उज्जैन में होता है, शिप्रा नदी के तट पे होता है। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पे होता है। मतलब भारत में यानी पूरे वर्ल्ड भर में सिर्फ भारत में ही कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो कितने जगहों पे होता है? 4 जगहों पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पे, जबकि हरिद्वार में गंगा जी के तट पे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे, नासिक में गोदावरी के तट पे। अब आखिरकार पूरा वर्ल्ड और भारत में भी ये 4 जगह पे ही कुंभ का आयोजन क्यों होता है, तो इसके पीछे का भी रहस्य है। क्या रहस्य है? तो देखिएगा, लिखे हैं कुंभ मेले का आरंभ और पौराणिक कथा क्या है। यानी ये कुंभ मेला का जो है ना आरंभ क्यों हुआ और पौराणिक कथा क्या है, मतलब ये इसका रहस्य क्या है। तो आपको बता दूं कि जो है ना देवताओं, मैं बता दूं तब पढ़ के बता देता हूं कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ, ठीक ना। समुद्र मंथन में दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि समुद्र से जो भी चीज प्राप्त होगा ना उसको आधा आधा बांट लिया जाएगा, ठीक है। फिर जो भी सामान प्राप्त हुए उसको देवताओं और राक्षसों के बीच आधा आधा सामान को बंटवारा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो क्या मिला? अमृत कला मिला। उस अमृत कला को भगवान ने उसको बचाने के लिए, जो अमृत कला प्राप्त हुआ तो वो राक्षस चाह रहा था कि इसे हम ले ले, ठीक ना। देवता ने सोचा कि इस अमृत कला को बचाना है, तो इस अमृत कला को बचाने के लिए मतलब भगवान इंद्र का पुत्र धनवंतरी ने इसको अमृत कला को लेकर दौड़ना चालू किया, मतलब बचाने के लिए भागा, ठीक है ना। इस तरह से भागने में उसको 12 दिन का समय लगा, 12 दिन तक भागते रहा, ठीक है ना। इस क्रम में उस अमृत घड़ा से क्या होता है कि 4 बूंद जो है ना आपको क्या होता है कि अमृत घड़ा से निकल करके पृथ्वी पे गिर जाता है, ठीक है। जो ये 4 बूंद कहाँ कहाँ गिरता है, तो एक प्रयागराज में गिरता जी ना, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में और एक नासिक में गिरता है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ 4 जगह पे गिर जाता है। और इसी 4 जगह पे जहाँ पे अमृत कला का बूंद गिरा था, वहीं चारों स्थान पे कुंभ मेला का आयोजन होता है।
तो यहाँ पे हम लिखे हैं क्या कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त होने पर राक्षस से बचाने के लिए भगवान धन्वंतरी कौन थे? तो इंद्र का पुत्र थे, ठीक है। और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला। मतलब राक्षसों और किसके बीच? धन्वंतरी यानी जो अमृत कला को बचा रहे थे उनके बीच कितने 12 दिनों का संघर्ष चला, जिस दौरान अमृत कला की 4 बूंद इन 4 स्थान पर गिरा। कौन कौन से? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थान पे गिरा। इस कारण इन चारों जगह पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और बात क्या है कि ये अमृत कला को बचाने के लिए 12 दिनों तक संघर्ष चला। और देवताओं के लिए, जो मनुष्य के लिए 1 वर्ष जो होता है ना, 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है। तो 12 दिन ने देवताओं ने संघर्ष किया था, इसलिए 12 दिन मनुष्य के लिए 12 वर्ष के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है, ठीक है। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में पे होता है। इस प्रकार 12 कुंभ मेला का जो है ना, 12वां कुंभ मेला जो होता है, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से 12वां कुंभ मेला जो होता है वो महाकुंभ मेला होता है, ठीक है। अब ये कुंभ मेला कहाँ कहाँ और महाकुंभ कहाँ कहाँ आयोजित होता है, तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, जब ये अमृत कला को भगवान धन्वंतरी जो बचा रहे थे, तो उसको साथ देने वाले और देवता थे। तो उसमें और देवता कौन थे? तो भगवान धन्वंतरी को साथ देने के लिए सूर्य देवता भी थे, चंद्रमा और बृहस्पति ने भी साथ दिया था। मतलब इस अमृत कला को धन्वंतरी ने बचाने की बचा रहे थे, तो उसमें और देवता कौन कौन साथ दिए थे? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने क्या दिए थे? आपको जो है ना साथ दिए थे। इसलिए जो आपको कुंभ मेला का जो आयोजन होता है ना, उसमें क्या देखा जाता है? इस प्रकार 12 वर्ष पर कुंभ मेला सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है, तब कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये जो है ना महाकुंभ मेला, आप बताएंगे कि महाकुंभ मेला क्या होता है। तो देखिएगा, यह केवल प्रयागराज में हर 144 वर्षों में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला का जो आयोजन होता है ये केवल प्रयागराज में ही होता है, 144 वर्ष में होता है। यानी 12वां महाकुंभ एक कुंभ 12 वर्ष पे होता है। अब 12वां कुंभ जो होता है वो क्या होता है? महाकुंभ होता है, ठीक है। यह 12 पूर्ण कुंभ मेले के पूरा होने के बाद होता है। यानी 12 पूर्ण कुंभ हो जाता है ना, 12 कुंभ मेला हो जाता है, तब जाके महाकुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है ना। यानी 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है, जो इस बार 2025 का जो है ना कुंभ मेला महाकुंभ है, जो प्रयागराज में आयोजन हो रहा है। इसलिए आप लोग महाकुंभ एक बार अवश्य जाए, वहां जो है ना कुंभ स्नान अवश्य करें, क्योंकि जो है ना इस कुंभ स्नान करने से आपको, अगर नदी कोई भी जो है ना नदी स्नान करते हैं, हजारों स्नान करते हैं, जितना आपको पुण्य मिलता है उससे ज्यादा कहीं जो है एक बार इस महाकुंभ स्नान करने से आपको पुण्य मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग महाकुंभ एक बार अवश्य जाए, क्योंकि ये मौका अब 144 वर्षों बाद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि ये महाकुंभ था। अब जो है ना दूसरा क्या होता है? पूर्ण कुंभ मेला। यानी पूर्ण कुंभ मेला आपको जो है ना ये हर 12 वर्ष में आता है, ठीक है। और ये कितने? 4 स्थानों पे आयोजित होता है। ये पूर्ण कुंभ मेला 4 स्थानों पे, कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, चारों जगह पर जो है ना आपको आयोजित होता है पूर्ण कुंभ मेला। उसके बाद जो होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला जो है ना ये हर 6 वर्षों में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। यानी महाकुंभ मेला कितने? 144 वर्ष पे आयोजित होता है, जो आपको केवल प्रयागराज में होता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों में आयोजित होता है, जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन इसमें होता है। अर्ध कुंभ मेला आपको जो है ना हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष पर होता है। माघ मेला क्या होता है? यह
हर वर्ष माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? यह हर वर्ष माघ माह के प्रयागराज के संगम तट पे जो है ना आपको आयोजित होता है। इस प्रकार जो है ना आपको क्या बताएं कि कुंभ मेला जो है ना आपको ये जो हर एक 12 वर्ष पे तो आता है। आप कुंभ में तो कुंभ मेले के अवसर पर तो जा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो महाकुंभ मेला आया है जो 144 वर्ष बाद आएगा, इसलिए इस बार महाकुंभ अवश्य जाए। और ये जो मैं बताया हूँ ना कि क्या ये जो मैं बताया हूँ कि ये कल का दिन जो है ना मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को, यानी कल का दिन अति शुभ माना गया है। क्योंकि जो है ना मैं बताया कि भगवान धन्वंतरी जब क्या उस अमृत कला को बचाने के लिए देवताओं उस राक्षसों से प्रयास कर रहा था, तो उनको कौन देवता साथ दिए थे? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ठीक है ना। इन देवताओं ने साथ धन्वंतरी को दिया। तो कल जो है ना 29 जनवरी को जो है ना सूर्य, चंद्रमा और जो है ना बृहस्पति तीनों एक सिद्ध में होंगे, इसलिए इस दिन को अब बहुत पवित्र माना गया है। और इन मौनी अमावस्या के दिन पर जो है ना ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं, मतलब क्या सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इसलिए ये मौनी अमावस्या के दिन तीनों एक सिद्ध में होते हैं, इसलिए इस दिन को पवित्र माना गया। अगर इस दिन कुंभ स्नान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए आप लोग इस कुंभ स्नान एक बार जरूर करें। इस महाकुंभ में आप लोग अवश्य जाएं।